नमस्कार। आज का लेक्चर जो होगा वो भारतीय विदेश नीति में शास्त्री युग के ऊपर होगा। कल हमने नेहरू की जो है नेहरू एरा के बारे में बात किया था, और चूँकि नेहरू जो है काफ़ी टाइम तक प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद में उनकी जगह लेने वाला एकमात्र अगर कोई था तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु जो है अचानक हो गई, असमय हो गई। 2 वर्ष तक ही वो अपने पोजीशन पर बने रहे। फिर भी उनका कार्यकाल काफ़ी जो है इस भारतीय राजनीति में मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने जय जवान और जय किसान का स्लोगन भी दिया। उनके कार्यकाल में ताशकंद समझौता भी हुआ। हम लोग देखेंगे कि ताशकंद समझौते में किस तरह से भारत को क्या लाभ हुआ और भारत ने क्या खोया, इसको भी हम लोग देखेंगे। और किस तरह से उन्होंने कच्छ के जो है समझौते में जो है अमेरिका की बात मानी, और ताशकंद समझौते में सोवियत यूनियन की बात को स्वीकार किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हो गया। इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, और 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने भारत की विदेश नीति की बहुत ही बड़ी कुशलता से उन्होंने संचालन किया। नेहरू के आशीर्वाद को दृष्टि में रखते हुए शास्त्री ने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यथार्थवादी नीतियाँ अपनाई। शास्त्री के समय विदेश की जो नीति थी वो कुछ हम पॉइंट्स में आपको बताएंगे। पहला अगर हम देखें तो पड़ोसी देशों के प्रति उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, काफ़ी मधुर कह सकते हैं। शास्त्री ने ये परिवर्तन किया कि भारत को पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। शास्त्री ने सुपर पावर जो देश थे यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी जगह ज़्यादा जो है तवज्जो, इनसे भी ज़्यादा तवज्जो उन्होंने जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर दिया। अब हम दूसरा पॉइंट अगर देखें तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ 1965 में, जो कि बहुत जो है कह सकते हैं कि एक तरह से ये अचानक था और असमय था, लेकिन फिर भी शास्त्री ने इसको काउंटर किया, है ना। 1965 में युद्ध हुआ। इससे पूर्व दोनों देशों में कच्छ का समझौता हुआ था। शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने खुलकर युद्ध में भाग लिया और पाकिस्तान को पराजित किया। जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैनिक कार्यवाही आरंभ की तो सैनिक विशेषज्ञों ने ये राय दी कि, और उन्होंने स्थिति का जो है जायज़ा लिया और कहा कि आप जो है बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर आप अटैक करें। तो शास्त्री ने जो यहाँ के जो आर्मी ऑफिसर थे उनकी बात मानी, और उन्होंने जो है पाकिस्तान को युद्ध में जो है मुंहतोड़ जवाब दिया। और कुल मिला के पाकिस्तान की एयरफोर्स और जो है कह सकते हैं कि जो थल सेना और वायुसेना दोनों नष्ट की गई। लेकिन ऐसा नहीं है, युद्ध होता है तो दोनों देशों की क्षति होती है, भारत की थोड़ी कम हुई थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें तो ताशकंद समझौता। कश्मीर में हमारी सेना ने संतोषजनक कार्रवाई करी और युद्ध विराम रेखा पर स्थित महत्वपूर्ण हाजी पीर पास, हाजी पीर एक जो है पास था, है ना, उस पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के कारण दोनों ने युद्ध विराम की घोषणा करी। सोवियत संघ ने यह प्रस्ताव रखा कि शास्त्री और अयूब खां ताशकंद में मिले। कोसिजिन ये चाहते थे, कोसिजिन कौन है, ये रूस के हैं, ठीक है। ये चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान युद्ध त्याग दे और कश्मीर समस्या और जितने अन्य मैटर्स हैं इन पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है बातचीत करके, डायलॉग करके जो है इसको सॉर्ट आउट करें। 10 जनवरी 1966 यानी 10 जनवरी 1966 को कोसिजिन के प्रयास से भारत और शांति जो है पाकिस्तान के मध्य ताशकंद में एक समझौता हुआ। समझौते की कुछ शर्तें थी कि दोनों देशों ने युद्ध पूर्व की सीमा पर लौटना स्वीकार किया और भविष्य में अपने संबंधों को मित्रता और सहयोग के आधार पर विकसित करने का निश्चय लिया। वास्तव में अगर देखा जाए तो ताशकंद समझौते से भारत को काफ़ी नुकसान हुआ। उसने न सिर्फ उन प्रदेशों को छोड़ा जो युद्ध के मैदान में उसने जीते थे, बल्कि उन कश्मीरी जो प्रदेश थे उनको भी छोड़ना पड़ा जिन पर उनकी वैधानिक दृष्टि से उसका अधिकार था। यानी हमने पीओके भी अपना जो आज जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी जो है हमको गंवाना पड़ा, ठीक है। और कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ शांति तथा मित्रतापूर्ण संबंधों के विकास के लिए ये समझौता लाल बहादुर शास्त्री ने स्वीकार किया। अब अगर हम अभी देखेंगे कि इनकी आलोचना कैसे होती है, तो शास्त्री की विदेश नीति की आलोचना करते हुए मधु लिमय जो है बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और कह सकते हैं कि वो जानकार हैं, है ना। उन्होंने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की अपनी कोई स्वतंत्र विचारधारा थी ही नहीं। पहली तो कच्छ संघर्ष में उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विल्सन की जो है मध्यस्थता स्वीकार कर ली।
है ना। और उसका कारण था कि कच्छ ने जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सुपुर्द जो है वो लेके गए उस मैटर्स को, और ना उस बात पर राजी हो गए। उसका रिजल्ट क्या निकला कि भारत को 10% खुश्क ज़मीन से जो है, खुश्क भूमि से हाथ धोना पड़ा। यानी हमने जो है 10% जो अपनी ज़मीन थी, जो कच्छ वाला गुजरात वाला जो रीजन है, वो भी हमने खोया। कश्मीर पर क्या हुआ, पाकिस्तान के घुसपैठियों द्वारा किए गए हमले का जवाब भारत ने जरूर दिया, लेकिन इस लड़ाई में भारत की जीत को निर्णायक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो शास्त्री जी थे उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि सोवियत संघ की मध्यस्थता स्वीकार की, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सोवियत संघ की दबाव में फैसला लिया, क्योंकि ये फैसला तो ऑब्वियसली ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई सेना का जवान एक्सेप्ट नहीं किया करेगा कि जिस जो है जगह को हमने जीता है, एटलीस्ट वो जगह तो हमारी होनी चाहिए। इसके बदले हमने जो जगह हमारी वैधानिक रूप से थी वो भी हमने पाकिस्तान की तरफ जाने दी। और हमने सबसे बड़ी गलती ये करी कि उस टाइम पे पाकिस्तान जो ताशकंद समझौता था उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि पाकिस्तान कभी भी भारत के अंगेज बल प्रयोग नहीं करेगा। शास्त्री जी को इस विषय पर जोर देना चाहिए था, लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं शास्त्री की विदेश नीति कमज़ोर होती दिखाई पड़ती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि शास्त्री जी ने देश के हित के प्रति भारी कमजोरी दिखाई। भारत की जनता ये कभी नहीं मानेगी कि भारतीय सेना 5 अगस्त 1965 की रेखा तक लौट आए। ताशकंद घोषणा में ये नहीं कहा गया कि जो पाकिस्तान होगा वो भारत के विरुद्ध जो है बल प्रयोग नहीं करेगा। तो ये कुछ फेल्योर भी था, और हम ये कह सकते हैं कि उस समय हमारे पास में खाने की भी क्राइसिस थे, हमारे पास फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे। तो किसी भी तरह से जो उस टाइम के लीडर थे, वो चाहे नेहरू थे, वो चाहे लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने युद्ध की जगह पर, क्योंकि अगर वो ताशकंद समझौता नहीं मानते तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिर से अटैक करता, फिर से जो है उस टाइम पे वो करता। लेकिन अगर हम उस चीज़ पर जो है उस चीज़ पर काबिज़ रहते, और हम क्योंकि हम एटलीस्ट पाकिस्तान से तो कमज़ोर उस टाइम पर भी नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो अहिंसापूर्ण नीतियां हैं वो हमारे जो है सामने आती हैं, है ना। हम हमेशा जो है अहिंसा को, है ना, अहिंसा परमो धर्मा की नीति पर चलते हैं, और इसी वजह से हमारे जो है देश में कह सकते हैं कि अभी अगर प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में देखा जाए तो हमारे देश में अभी भी और देशों की अपेक्षा शांति बनी हुई है। हालांकि हमने कुछ अपने प्रदेश खोए हैं, लेकिन फिर भी लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय जो उन्होंने सूझबूझ दिखाई कि हम किसी युद्ध में न जाके हम अपने जो है भारत के आंतरिक विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इस विषय में कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री की जो नीति थी वो मेरे हिसाब से सही है। तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जो है इंदिरा एरा के बारे में, इसके बाद में इंदिरा एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत प्रोमिनेंट लीडर थी, और कह सकते हैं कि बहुत बोल्ड लेडी थी, और आज भी उनकी रेलेवेंसी है। तो कल हम लोग इसके इंदिरा युग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।